Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने फैमिली एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, भी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हमको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमको dy/dx निकालना है इस पूरे एक्सरसाइज में, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी था, ये भी इजी है, बट यहाँ पर टेक्निक थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन का भी फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसलिए दोनों फार्मूला बच्चों आपको लर्न होना चाहिए। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्लास 10 से पढ़ते हुए आप आ रहे हो, वो फार्मूला था साइन 2a का। साइन 2a का आप दो फार्मूला पढ़े थे, एक tan के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में था। तो साइन के फॉर्म में तो 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, tan के फॉर्म में होता था, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि फार्मूला आपको याद आए। ठीक है, फार्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ? ये फार्मूला पढ़े थे। साइन 2 थीटा का, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो, अगर हम लोग x को tan थीटा मान लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना चाहोगे तो नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक यूज करके करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से थीटा का वैल्यू बताओ, इसको भी यूज करने वाले हैं, तो tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पुट करेंगे, इसका कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग इसको थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए, अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट करें तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ तो 2x, तो 2 और x की जगह क्या रखना है, tan थीटा रखना है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब इसको आपको पता है, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, फार्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। और आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, यानी आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू सिर्फ 2 थीटा मिलेगा। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पर, ये हो गया आपका tan इनवर्स x। अब आपको tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, लेकिन इसको लर्न करके बच्चों रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उस फार्मूले को भी, d/dx ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स x का फार्मूला आपको लर्न करके रखना है, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अब चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब tan इनवर्स x का फार्मूला तो आपको मैं बता ही दिया, तो क्या आपको मिला, dy/dx इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही बच्चों आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स
ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिया है, मतलब x का वैल्यू इन दोनों के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि बीच में नहीं रहेगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि x जो ये है ना वो इसी रेंज के लिए सिर्फ डिफाइन है, नहीं तो इसका वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो बस बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक आप फार्मूला पढ़े हो, कौन सा फार्मूला पढ़े हो, tan 3 थीटा का, मैं लिख देता हूँ चलिए, सिंस, क्योंकि जब तक ये फार्मूला नहीं जानोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। tan 3 थीटा का फार्मूला वैसे आप जानते हो, जो बच्चे नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को याद होगा तो ये देखते ही आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि यही वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में इतना अगर आप जानते हो तो ये फार्मूला बच्चों आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। हम लोग x को मानेंगे tan थीटा, तो जैसे अगर आप x को tan थीटा मानते हो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे tan 3 थीटा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा भी क्या होता है, थीटा ही होता है। और फिर हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मानेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x। ये निकाल के ही रख लो, क्योंकि आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। ये इधर आकर के इन्वर्स हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यू आप यहाँ पर रखो, तो अब आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब चलिए रख लीजिए वैल्यू, x की जगह tan थीटा रखिए तो आपको मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का, तो आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ये मिल गया। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, सॉरी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह हम लोग निकाले ना tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन में अभी आपको बताया हूँ क्या होता है। तो अब आप लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आपको मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका करोगे तो 3, और tan इनवर्स x का तो मैं भी आपको डिफरेंशिएशन बताया हूँ, 1 अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैं आपको बताया था, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिला, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस गिवन क्वेश्चन का। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये सारे क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब आप अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके, फिर आप वीडियो को देख करके मिला लेना कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 और 1 के बीच होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इसको आप भूल जाइए, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मीनिंग समझ के रखना है कि एक्चुअली में इसका मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ पर भी फिर वही बात आया जो भी मैं करता रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ, कि आपको यूज़ करना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, इसको बनाना है। तो ये एक्सप्रेशन ही देखते ही आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आप पढ़े हो। cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, जिसमें से एक ये भी होता है, ठीक है। सारे फार्मूले हम लोग धीरे धीरे करके यूज़ करें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। हम लोग मानेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ थीटा क्या होगा तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अब सारे वैल्यू यहाँ पर रखो, तो y इज इक्वल्स टू
कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, टेन थीटा रखना है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। देखो तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा भी थीटा ही होता है। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, तो मैं डायरेक्ट इसको जल्दी से कर देता हूँ। ऐसा तो आप कर चुके हो ना, क्वेश्चन तो भी मैं कई बार करा चुका। तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको लिख लो, थीटा मतलब क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए इस वीडियो हम लोग एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उसके पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो हमारे चैनल पर तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप कोई भी वीडियो इस चैप्टर का देख सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर साइन की जगह कॉस दिया था और यहाँ पर क्या दिया है, साइन दिया है। तो देखिए ये फार्मूला तो अभी आप देख ही चुके हो कि ये cos 2 थीटा ही बनेगा, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन हम लोग cos 2 थीटा को भी साइन में बदल सकते हैं, cos 2 थीटा को भी sin 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। हो सकता है मेरी बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, चलिए मैं करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, आपको पता है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो लेट हम लोग मानेंगे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब क्यों मान रहे हैं अब आप मेरे से मत पूछिए, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको cos 2 थीटा लिखोगे तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे तो आपको पता होगा, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का होता है, तो इसको हम लोग साइन थीटा में भी तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 2 थीटा। ध्यान से देखो, अगर आप इसको बदलोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा कितना है, 2 थीटा। तो इसको आप ये लिख सकते हो और इसको ये लिख सकते हो। अब देखिए ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, और साइन थीटा की जगह क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। समझ में आया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा का मतलब क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर देखिए है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो लिख ही लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ कर लेंगे हम लोग टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है, पता है आपको। अब यहाँ बचा माइनस 2, और साइन टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अरे भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका
रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस गिवन क्वेश्चन का। तो आई होप ये सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैप्टर के सारे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन करिए, वहाँ से आपको इस चैप्टर का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।